आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर आज हम लोग जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप के जितने भी कंपटीशन लेवल में जो अलग अलग मेथड आते हैं जिस पर कि शॉर्टकट में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हमने लगभग आपको बता दिए हैं। और भी कुछ अगर अलग से मेथड अगर हमको पता चलेगा तो हम बीच में आपको फिर अपलोड कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग होगा वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जैसे 12th क्लास में आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन जब तैयार किया होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बताया गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को आप याद कर लेना, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन वो दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट है, देखे बच्चे इसके जो है आंसर को याद करके रखे हैं कि नहीं। तो आप जब कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो ऐसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर मैथ्स में, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि अरे ये तो हम लोग जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार किए थे और इसका जो है यही आंसर आता है, और आप फट से टिक मार देंगे। लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप अगर आप उसको करने लगेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप मान के चलें कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कितने लेंदी होते हैं, तब तो पता चला आपका पूरा टाइम ही चला जाएगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है उसके आंसर को डायरेक्ट याद कर लीजिए। वो जब कंपटीशन के एग्जाम में आएंगे तो सीधे आप जो है उस पर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो आज हम लोग जो मेन सीखने जा रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के किस तरह से डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट को डिसाइड करना पड़ता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आती है। मतलब जितने इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो आपको याद होगा स्टेप अप फंक्शन बनता है, और ये हर इंटीग्रल वैल्यू पर जाकर के इसका जो है ग्राफ ब्रेक कर जाता है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। जितने भी इंटीजर्स हैं चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और अदर जितने भी फ्रैक्शनल डेसिमल वाले जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उस पर वो कंटिन्यूअस होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप डोमेन बोलेंगे तो डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आ जाते हैं, और जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में उसके केवल इंटीजर्स आते हैं। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से fx = इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। तो वो मतलब अगर हम इस तरह से बोलें तो वो बड़ा से बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो या तो x के इक्वल होगा या उससे जस्ट छोटा होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू क्या है, तो देखो 1.2 इंटीजर तो है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इंटीजर में आएगी। तो अब आप ये सोचेंगे कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो बड़ा से बड़ा कौन सा इंटीजर है जो कि या तो इसके इक्वल है या जस्ट इससे लेस है। तो 1.2 इंटीजर तो है नहीं, तो इससे जस्ट लेस जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप ये लिखते हो -1.2, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको जो है पता करना है जो कि इससे, ये तो डेसिमल में है, इसके जस्ट बिलो, इससे जस्ट छोटा। तो -1.2 से जस्ट छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू होगी -2। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसकी वैल्यू डिसाइड, तो इसीलिए जब डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं तो हमको पहले लिमिट डिसाइड करना होता है कि किस इंटरवल में। इसकी इंटरवल देखिए ऐसे डिसाइड होती है, जैसे 0 लेस देन और इक्वल टू x है और x लेस देन 1 है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मतलब सीधा ये याद रखिए कि लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर है वो इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो इसके लेफ्ट में देखिए कौन सा इंटीजर है 1, तो इसकी वैल्यू देखिए 1 होगी। इसके लेफ्ट में देखिए क्या है, तो ये एक इंटीजर के इंटरवल में चलता है 1 1 के इंटरवल, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिसाइड होती है।
तो इसी तरह से इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होता है। देखिए किस तरह से आप ध्यान दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो अब आप देखें ये -1 और 1 अगर आप अलग से अगर आप इसको देखें तो आपको ये पता चलेगा, ये देखिए 0 हो गया, -1 यहाँ और 1 यहाँ। तो ये आप देखो 1 का इंटरवल ये भी है, 1 का इंटरवल ये भी है। देखिए 1 का इंटरवल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल को -1 से 1 को ये दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अलग होगी और इसके लिए। तो इस तरह से ये देखिए हो जाएगा आपका -1 to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब आप जो है देखिए -1 to 0 इस इंटरवल में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने अभी आपसे क्या बताया कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ लिख दोगे -1 to 0 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इस इंटरवल में होगी -1 dx प्लस। अब इस इंटरवल में जब आप आओगे 0 to 1 में, तो इस इंटरवल में देखो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब -1 तो -1 हमारा बाहर आ गया और 1 को इंटीग्रेट किया तो उसकी वैल्यू हो गई x -1 to 0 और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है -1। अब आपने x की वैल्यू यहाँ 0 पुट की माइनस तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाई +1, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है -1। तो ये आप देखें इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा है 0 to 2 x स्क्वायर dx। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ x स्क्वायर है, तो इसमें हम लोगों को 0 से 2 तक का जो इंटरवल है इसको इस तरह से डिवाइड करना होगा कि जब हम उन नंबर्स को स्क्वायर करें, उन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करें तो वो 0 to 1 या 1 to 2 इस तरह से आए। जैसे अगर आप देखें 0 to 2 के बीच में अगर आप जाएं, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये देखिए 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। तो देखो अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं और डेसिमल में होगा और उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा एक इंटरवल जो बनेगा वो ध्यान से आप देखिएगा 0 to 1 x स्क्वायर dx। सेकेंड इंटरवल क्या होगा, देखिए यहाँ हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 1 और 2 के बीच में वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर इंटीजर आ जाएगा। तो भैया 1 और 2 के बीच में हमारे पास देखिए √2 है, √3 है। √2 का स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा 2, √3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 3। ये सब इंटरवल यहाँ चलेगा। देखिए क्या 0 to 1 हुआ, अगला इंटरवल होगा 1 to √2 x स्क्वायर dx। तीसरा इंटरवल आपका होगा √2 to √3 x स्क्वायर dx और इसके बाद जो इंटरवल आपका होगा वो √3 to 2 x स्क्वायर dx। ये देखिए इतने इंटरवल में ब्रेक हो गए। अब 0 to 1 के बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ रखिए, उसका स्क्वायर करने पर 0 to 1 के बीच में ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो हो गया आपका 0। अब यहाँ आइए आप
1 से √2 के बीच में, तो देखिए 1 का स्क्वायर किया आपने 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर किया तो 2। अब 1 से 2 के बीच में अगर आपने, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो 1 √2 और ये हो गया 1 dx। फिर यहाँ ये तो √2 का अगर आपने स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और √3 का स्क्वायर किया तो 3। तो 2 और 3 के बीच में अगर आप हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 2। और फिर जब आप यहाँ आते हैं, ये देखिए √3 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 3 और 4 के बीच में अगर आप हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, √3 to 2, और ये हो गया 2x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन तो 0 ही हो गया। 1 पे अगर आप आते हो तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया x 1 to √2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 3, और ये हो गया आपका x √3 to वैल्यू हो गई √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस √2 प्लस 3, और ये हो गया 2 माइनस √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3। तो यहाँ देखें 6 माइनस 1, ये तो 5 हो गया। इसके बाद देखें आप माइनस 2 √2 और प्लस 2, तो माइनस √2 हो गया, और माइनस 3 √3 प्लस 2 √3, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस √3। तो ये आप देखें ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है 5 माइनस √2 माइनस √3, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। x का आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है dx। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट में देखिए अगर हम लोग इस इंटरवल में चले हैं, जैसे हमारे पास x की वैल्यू 0 है, 1 2 3। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, तो 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही हो जाएगा। तो एक इंटरवल तो फाइनल है, एक इंटरवल तो आपका ये होगा 0 to 1 और स्क्वायर रूट x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस। अब नेक्स्ट क्या होगा उसको देखा जाए। अब ये 1 से लेकर के 3 तक जा रहे हैं, तो 1 से लेकर के 3 के बीच में देखो आप याद करो, √2 का अगर आप जो है वैल्यू देखो तो ये आता है 1.41। √3 का भी स्क्वायर रूट आप लोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.732। देख रहे हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 है, तो 1 से लेकर के 3 तक के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट लीजिए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 2 ही होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के 3 तक के इंटरवल में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट की जो स्क्वायर रूट x की जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में ही होगी। तो इसलिए हमारा ये इंटरवल सीधा यहाँ तक आ जाएगा 1 2 3 स्क्वायर रूट x dx। अब देखिए इस इंटरवल में तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी सीधे ही। और 1 से 3 के बीच में अगर हम लोग ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1।
ये तो जीरो ही हो गया आपका। 1 को इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 1 to 3 और ये वैल्यू हमने पुट की तो 3 - 1 इक्वल टू 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये है आपका 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 3 to 4 ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन, इस पे आप ध्यान देंगे होल स्क्वायर बन रहा है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। हम x - 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको 7 - x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आपको ये प्रॉपर्टी अगर याद हो fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस x dx, आप ध्यान से देखें यही तो है। ये आप इसको देखें, ये fx हो गए, ये भी देखिए fx है। अब यहां पर आइए आप x की जगह पर a प्लस b, तो 4 प्लस 3 7 माइनस x किया जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा b माइनस a बाई 2। b माइनस a बाई 2 मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करिए। 4 माइनस 3 बाई 2 इट मीन्स 1। तो ये देखें ऑप्शन सी से। तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस पर आप जो है ध्यान से क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद फिर उसको आप दिमाग लगा करके कि किस इंटरवल में कैसे हम जो है इसको डिवाइड करें कि इसकी वैल्यू हम पुट करके और इसको इंटीग्रेट कर लें। क्योंकि जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हटेगा नहीं तब तक आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आप तभी हटा पाओगे जब आपको इंटरवल पता चल जाए कि भैया इस इंटरवल में इसकी वैल्यू ये होगी, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू ये होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करो। तो ये हो गया। इसके बाद हमने जो एक चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपके बुक में होंगे, उसके आंसर को आप जरूर याद कर लीजिए। जैसे एक दो हम एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं, वो देखिए क्या क्या है। एक है, आपको याद होगा 0 to π/2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, log sin x dx या फिर 0 to π/2 log cos x dx। इसकी वैल्यू जो है प्रूव करने के लिए आती है -π/2 log 2, या तो ये लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं π/2 log 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप समझें कि इसमें लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं इसको सॉल्व करने में यूज हो जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है कि ये 6 मार्क्स में आता है, लेकिन इसके आंसर को आप याद रखिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये डायरेक्ट दिया जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तब तो आप टिक मार दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रॉपर्टी यूज हो जाते हैं। एक ये है। दूसरा जो है आपका ये है 0 to π x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये भी 6 मार्क्स में प्रूव करने के लिए आता है, और ये प्रूव करने के लिए आता है पाई स्क्वायर अपॉन 2a। इसको भी याद रखिए।
इसको याद रखने में देखिए कहाँ कहाँ ये यूज हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तो डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ दिस, अब 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें कि ये मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपको दिया जा सकता था 0 to पाई x अपॉन, अब जैसे यहाँ पर हमने दे दिया आपको 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू आपको बता दी। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप ये रिजल्ट आपको याद है तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 to पाई x अपॉन, आप बस केवल कंपेयर करिए, इससे इसको कंपेयर कर दो तो देखो सीधे आ जाएगा। देखो आप कंपेयर करो, cos स्क्वायर x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू है 3, तो a की वैल्यू हो गई √3, b स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो b की वैल्यू हो गई 2, बस यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2, a की वैल्यू हो गई आपकी √3 और b की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4√3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में बताया गया हो या बुक में पढ़ाते समय आपको बताया जाता है बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखो, तो उन सब क्वेश्चन के आंसर आप याद रखिए। वो उस तरह के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपको याद होगा कि अरे ये तो हम लोग जो है बहुत इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे, ये तो इम्पॉर्टेंट था। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव में इसीलिए दिया जाता है, आप उसको सॉल्व थोड़ी करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तब तो आपको पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बस एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है, पेपर बनाने वाला ये चेक करना चाहता है कि क्या बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर पर भी ध्यान देते हैं। तो आप अगर आंसर याद किए हो तो आपको वहाँ फायदा मिल जाएगा। जो कोई बच्चा कोई स्टूडेंट अगर उसको सॉल्व करने में 10 मिनट का टाइम लगाएगा, आपको आंसर याद है, आपने फट से उस पर जो है टिक कर दिया आपने। तो इस तरह से आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट हमने आज आपका क्लास लिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप सीख भी रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।